आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फासिक की आज की अगली किस के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे फातिमा के वालिद उसे कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी खुशियां तुम्हें वापस लौटा सकूं। ये मेरी ही कुछ गलतियां थी कि मैंने तुम पर एतबार नहीं किया। इस पर फातिमा उन्हें समझाने की कोशिश भी करती कि मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है आप इससे इतना ज़्यादा परेशान मत हो, लेकिन वो फिर भी चले जाते हैं अपनी बहन के पास और उमैर की वालदा को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। वो जाकर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती हैं कि ये और सिर्फ मुताहिर का फैसला था, इसमें मैं आपका बिल्कुल कोई साथ नहीं दे सकती। बल्कि इस पर वो उन्हें उल्टा तंज मारती हैं कि आप दोनों भी कभी मेरे घर से पहले कब आए थे, आज आप लोगों को ज़रूरत पड़ी है तो आप लोग मेरे घर आ गए हैं। मुताहिर की वालदा वैसे ही नहीं चाहती होती कि फातिमा उनके घर उनकी बहू बनकर रहे। उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। उनका दिल था कि अनीका इस घर की बहू बनकर आए, इसलिए वो फातिमा को इस घर में रखने पर भी राज़ी नहीं होती। वो मुताहिर के फैसले पे उल्टा खुश होती हैं कि उसने फातिमा को इस घर से निकाल दिया, जबकि दादी चाहती हैं कि फातिमा इस घर में ही रहे। मुताहिर की वालदा किसी की भी बात सुनने के कायल नहीं होती, यहाँ तक कि दादी की बातें उन्हें बहुत ज़्यादा चुभती हैं। दादी यही कहती हैं कि फातिमा होती थी तो मेरी हर चीज़ का ख्याल रखती थी। इस पर वो कहती हैं कि फातिमा इस घर में अब वापस नहीं आ सकती। वो साफ साफ मना कर देती हैं फातिमा को इस घर में लाने से या उसके बारे में बात करने से भी। उधर अनीका की माँ भी फातिमा को ही बातें सुना रही होती हैं कि अगर ये घर आबाद करने वाली लड़की होती तो कभी भी घर वापस ना आती, अपने घर को आबाद रखती, कभी वापस अपने बाप के घर ना आती। वो उसको इतनी बातें सुनाती हैं कि फातिमा का दिल बुरा होना शुरू हो जाता है। वो वहीं पे रोना शुरू हो जाती है। चच्ची उसे समझाने की कोशिश भी करती हैं कि छोड़ो, इनकी तो आदत है, लेकिन फातिमा को अपने ऊपर दिए गए इल्ज़ामात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे होते। फातिमा के वालिद जब वापस आ रहे होते हैं तो वो ड्राइवर को कहते हैं कि मुझे मुताहिर के ऑफ़िस ले चलो। मना भी करती हैं चच्ची, लेकिन वो चले जाते हैं कि शायद मुताहिर को मेरी बात समझ में आ जाए। जब वो मुताहिर के ऑफ़िस में जाते हैं तो मुताहिर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि ये मेरा ऑफ़िस है, यहाँ पे मैं घरेलू मामला डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद वो गुजारिश करते हैं और कहते हैं कि फातिमा को वापस ले आओ, वो हर हाल में तुम्हें खुश रखेगी और ये उमैर खामखा उसको तंग करता है। मैं भाईजान से कह दूँगा उमैर को उसकी ज़िंदगी से दूर कर दें। लेकिन मुताहिर को उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती। वो कहता है कि मैं फातिमा पे अब दोबारा एतबार नहीं कर सकता, फातिमा ने मुझसे झूठ बोला है। वो यही बातें मुंह पलट के कर रहा होता है और सीधा सीधा साफ साफ कह देता है कि फातिमा को मैं कभी भी अपने घर वापस नहीं लाऊंगा। जैसे ही फातिमा के वालिद ये बात सुनते हैं उनको हार्ट अटैक होता है, वो वहीं पर गिर जाते हैं। मुताहिर पीछे पलट के देखता है तो वो ज़मीन बोझ हुए हुए होते हैं सब। मुताहिर फ़ौरन से उन्हें उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है और सबको आगाह करता है। सब हॉस्पिटल फ़ौरन ही पहुंच जाते हैं। जब फातिमा को पता चलता है तो वो हॉस्पिटल में ही होती है। वो वहाँ पे जैसे ही सब पहुंचते हैं सबको मालूम होता है कि फातिमा के वालिद तो इस दुनिया में नहीं रहे। सबको सुनते ही ये बहुत ही बड़ा शौक लगता है और सबको यही एक ही बात लग रही होती है कि मुताहिर के पास गया था। मुताहिर ने कोई ऐसी बात ज़रूर कही है कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा। ये उसी वक्त जाने पानी से रुखसत हो गए। मुताहिर की माँ, जो अपने भाई की कोई भी बात सुनने की पहले कायल नहीं होती, वो मुताहिर और दादी चले जाते हैं उनके जनाजे पर। और मुताहिर की मैं वहाँ पे जाकर ज़ोर ज़ोर से रोना धोना शुरू हो जाती हैं कि मेरा भाई था, मैं इतना नेक था। लेकिन सबको पता होता है कि वो ड्रामा कर रही हैं। उमैर को जब मालूम होता है कि मुताहिर आया है, वो फ़ौरन ही गुस्से से आता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुमने इतना बड़ा हमें सदमा दिया है, उसके बावजूद तुम ये मुँह उठाकर इस घर में आ गए हो। अनीका ये सब कुछ सुन रही होती है। फातिमा फ़ौरन से जाके फातिमा को बताती है। उमैर मुताहिर को बहुत ही बातें सुनाता है क्योंकि उनकी वजह से फातिमा के वालिद दुनिया से चले जाते हैं। फातिमा तो अभी तक अपने पहले ही शौक़ से नहीं निकली हुई होती, लेकिन उमैर जब बोल रहा होता है तो उसके आगे कोई भी नहीं बोलता क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त होता है। क्या उमैर और फातिमा मुताहिर को उनके वालिद की शक्ल देखने देंगे या उनकी बहन को अपने भाई की शक्ल देखने देंगे या उन्हें मना कर देंगे और वापस लौटा देंगे? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। तू मेरी बच्ची परेशान ना हो। अच्छा हुआ जो आज मेरी माँ जिंदा नहीं है, अगर होती तो मेरे दुख तो उन्हें। तुम पर अल्लाह ताला नेक लोगों की मैयत में भी रहमत भेजता है। बहुत नेक आदमी थे तुम्हारे वालिद। सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। फातिमा बेटा सब्र करो। कदम चल पड़े थे मेरे ये ना।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फांसी की आज की अगली किस्त के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे फातिमा के वालिद उसे कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी खुशियां तुम्हें वापस लौटा सकूं। ये मेरी ही कुछ गलतियां थी कि मैंने तुम पर एतबार नहीं किया। इस पर फातिमा उन्हें समझाने की कोशिश भी करती कि मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है आप इससे इतना ज़्यादा परेशान मत हो, लेकिन वो फिर भी चले जाते हैं अपनी बहन के पास और उमैर की वालदा को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। वो जाकर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती हैं कि ये और सिर्फ मुताहिर का फ़ैसला था, इसमें मैं आपका बिल्कुल कोई साथ नहीं दे सकती। बल्कि इस पर वो उन्हें उल्टा तंज मारती हैं कि आप दोनों भी कभी मेरे घर इससे पहले कब आए थे, आज आप लोगों को ज़रूरत पड़ी है तो आप लोग मेरे घर आ गए हैं। मुताहिर की वालदा वैसे ही नहीं चाहती होती कि फातिमा उनके घर उनकी बहू बनकर रहे। उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। उनका दिल था कि अनीका इस घर की बहू बनकर आए, इसलिए वो फातिमा को इस घर में रखने पर भी राज़ी नहीं होती। वो मुताहिर के फैसले पे उल्टा खुश होती हैं कि उसने फातिमा को इस घर से निकाल दिया, जबकि दादी चाहती हैं कि फातिमा इस घर में ही रहे। मुताहिर की वालदा किसी की भी बात सुनने के कायल नहीं होती, यहाँ तक कि दादी की बातें उन्हें बहुत ज़्यादा चुभती हैं। दादी यही कहती हैं कि फातिमा होती थी तो मेरी हर चीज़ का ख्याल रखती थी। इसलिए वो कहती हैं कि फातिमा इस घर में अब वापस नहीं आ सकती। वो साफ साफ मना कर देती हैं फातिमा को इस घर में लाने से या उसके बारे में बात करने से भी। उधर अनीका की माँ भी फातिमा को ही बातें सुना रही होती हैं कि अगर ये घर आबाद करने वाली लड़की होती तो कभी भी घर वापस ना आती, अपने घर को आबाद रखती, कभी वापस अपने बाप के घर ना आती। वो उसको इतनी बातें सुनाती हैं कि फातिमा का दिल बुरा होना शुरू हो जाता है। वो वहीं पे रोना शुरू हो जाती है। चच्ची उसे समझाने की कोशिश भी करती हैं कि छोड़ो, इनकी तो आदत है, लेकिन फातिमा को अपने ऊपर दिए गए इल्ज़ामात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे होते। फातिमा के वालिद जब वापस आ रहे होते हैं तो वो ड्राइवर को कहते हैं कि मुझे मुताहिर के ऑफ़िस ले चलो। मना भी करती हैं चच्ची, लेकिन वो चले जाते हैं कि शायद मुताहिर को मेरी बात समझ में आ जाए। जब वो मुताहिर के ऑफ़िस में जाते हैं तो मुताहिर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि ये मेरा ऑफ़िस है, यहाँ पे मैं घरेलू मामला डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद वो गुजारिश करते हैं और कहते हैं कि फातिमा को वापस ले आओ, वो हर हाल में तुम्हें खुश रखेगी। और ये उमैर खामखा उसको तंग करता है। मैं भाईजान से कह दूँगा उमैर को उसकी ज़िंदगी से दूर कर दें। लेकिन मुताहिर को उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती। वो कहता है कि मैं फातिमा पे अब दोबारा एतबार नहीं कर सकता, फातिमा ने मुझसे झूठ बोला है। वो यही बातें मुंह पलट के कर रहा होता है और सीधा सीधा साफ साफ कह देता है कि फातिमा को मैं कभी भी अपने घर वापस नहीं लाऊंगा। जैसे ही फातिमा के वालिद ये बात सुनते हैं उनको हार्ट अटैक होता है, वो वहीं पर गिर जाते हैं। मुताहिर पीछे पलट के देखता है तो वो ज़मीन बोस हुए हुए होते हैं। जब मुताहिर फ़ौरन से उन्हें उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है और सबको आगाह करता है। सब हॉस्पिटल फ़ौरन ही पहुंच जाते हैं। जब फातिमा को पता चलता है तो वो हॉस्पिटल में ही होती है। वो वहाँ पे जैसे ही सब पहुंचते हैं सबको मालूम होता है कि फातिमा के वालिद तो इस दुनिया में नहीं रहे। सबको सुनते ही ये बहुत ही बड़ा शौक लगता है और सबको यही एक ही बात लग रही होती है कि मुताहिर के पास गया था। मुताहिर ने कोई ऐसी बात ज़रूर कही है कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा। ये उसी वक्त जाने फ़ानी से रुखसत हो गए। मुताहिर की माँ जो अपने भाई की कोई भी बात सुनने के पहले कायल नहीं होती, वो मुताहिर और दादी चले जाते हैं उनके जनाजे पर। और मुताहिर की मैं वहाँ पे जाकर ज़ोर ज़ोर से रोना धोना शुरू हो जाती हैं कि मेरा भाई था, मैं इतना नेक था। लेकिन सबको पता होता है कि वो ड्रामा कर रही हैं। उमैर को जब मालूम होता है कि मुताहिर आया है वो फ़ौरन ही गुस्से से आता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुमने इतना बड़ा हमें सदमा दिया है, उसके बावजूद तुम ये मुँह उठाकर इस घर में आ गए हो। अनीका ये सब कुछ सुन रही होती है। फातिमा फ़ौरन से जाके फातिमा को बताती है। उमैर मुताहिर को बहुत ही बातें सुनाता है क्योंकि उनकी वजह से फातिमा के वालिद दुनिया से चले जाते हैं। फातिमा तो अभी तक अपने पहले ही शौक़ से नहीं निकली हुई होती, लेकिन उमैर जब बोल रहा होता है तो उसके आगे कोई भी नहीं बोलता क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त होता है। क्या उमैर और फातिमा मुताहिर को उनके वालिद की शक्ल देखने देंगे या उनकी बहन को अपने भाई की शक्ल देखने देंगे या उन्हें मना कर देंगे और वापस लौटा देंगे? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। परेशान ना हो। तू मेरी बच्ची परेशान ना हो। अच्छा हुआ जो आज मेरी माँ जिंदा नहीं है। अगर होती तो मेरे दुख तो उन्हें तुम पर अल्लाह ताला नेक लोगों की मैयत में भी रहमत भेजता है। बहुत नेक आदमी थे तुम्हारे वालिद। सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। फातिमा बेटा सब्र करो। कदम चल पड़े थे मेरे ये नाता।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फांसी की आज की अगली किस के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे फातिमा के वालिद उसे कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी खुशियां तुम्हें वापस लौटा सकूं। ये मेरी ही कुछ गलतियां थी कि मैंने तुम पर एतबार नहीं किया। इस पर फातिमा उन्हें समझाने की कोशिश भी करती कि मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है आप इससे इतना ज़्यादा परेशान मत हो, लेकिन वो फिर भी चले जाते हैं अपनी बहन के पास और उमैर की वालदा को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। वो जाकर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती हैं कि ये और सिर्फ मुताहिर का फ़ैसला था, इसमें मैं आपका बिल्कुल कोई साथ नहीं दे सकती। बल्कि इस पर वो उन्हें उल्टा तंज मारती हैं कि आप दोनों भी कभी मेरे घर से पहले कब आए थे, आज आप लोगों को ज़रूरत पड़ी है तो आप लोग मेरे घर आ गए हैं। मुताहिर की वालदा वैसे ही नहीं चाहती होती कि फातिमा उनके घर उनकी बहू बनकर रहे। उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। उनका दिल था कि अनीका इस घर की बहू बनकर आए, इसलिए वो फातिमा को इस घर में रखने पर भी राज़ी नहीं होती। वो मुताहिर के फैसले पे उल्टा खुश होती हैं कि उसने फातिमा को इस घर से निकाल दिया, जबकि दादी चाहती हैं कि फातिमा इस घर में ही रहे। मुताहिर की वालदा किसी की भी बात सुनने के कायल नहीं होती, यहाँ तक कि दादी की बातें उन्हें बहुत ज़्यादा चुभती हैं। दादी यही कहती हैं कि फातिमा होती थी तो मेरी हर चीज़ का ख्याल रखती थी। इस पर वो कहती हैं कि फातिमा इस घर में अब वापस नहीं आ सकती। वो साफ साफ मना कर देती हैं फातिमा को इस घर में लाने से या उसके बारे में बात करने से भी। उधर अनीका की माँ भी फातिमा को ही बातें सुना रही होती हैं कि अगर ये घर आबाद करने वाली लड़की होती तो कभी भी घर वापस ना आती, अपने घर को आबाद रखती, कभी वापस अपने बाप के घर ना आती। वो उसको इतनी बातें सुनाती हैं कि फातिमा का दिल बुरा होना शुरू हो जाता है। वो वहीं पे रोना शुरू हो जाती है। चच्ची उसे समझाने की कोशिश भी करती हैं कि छोड़ो, इनकी तो आदत है, लेकिन फातिमा को अपने ऊपर दिए गए इल्ज़ामात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे होते। फातिमा के वालिद जब वापस आ रहे होते हैं तो वो ड्राइवर को कहते हैं कि मुझे मुताहिर के ऑफ़िस ले चलो। मना भी करती हैं चच्ची, लेकिन वो चले जाते हैं कि शायद मुताहिर को मेरी बात समझ में आ जाए। जब वो मुताहिर के ऑफ़िस में जाते हैं तो मुताहिर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि ये मेरा ऑफ़िस है, यहाँ पे मैं घरेलू मामला डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद वो गुजारिश करते हैं और कहते हैं कि फातिमा को वापस ले आओ, वो हर हाल में तुम्हें खुश रखेगी। और ये उमैर खामखा उसको तंग करता है, मैं भाईजान से कह दूँगा उमैर को उसकी ज़िंदगी से दूर कर दें। लेकिन मुताहिर को उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती। वो कहता है कि मैं फातिमा पे अब दोबारा एतबार नहीं कर सकता, फातिमा ने मुझसे झूठ बोला है। वो यही बातें मुंह पलट के कर रहा होता है और सीधा सीधा साफ साफ कह देता है कि फातिमा को मैं कभी भी अपने घर वापस नहीं लाऊंगा। जैसे ही फातिमा के वालिद ये बात सुनते हैं उनको हार्ट अटैक होता है, वो वहीं पर गिर जाते हैं। मुताहिर पीछे पलट के देखता है तो वो ज़मीन बोस हुए हुए होते हैं सब। मुताहिर फ़ौरन से उन्हें उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है और सबको आगाह करता है। सब हॉस्पिटल फ़ौरन ही पहुंच जाते हैं। जब फातिमा को पता चलता है तो वो हॉस्पिटल में ही होती है। वो वहाँ पे जैसे ही सब पहुंचते हैं सबको मालूम होता है कि फातिमा के वालिद तो इस दुनिया में नहीं रहे। सबको सुनते ही ये बहुत ही बड़ा शौक लगता है और सबको यही एक ही बात लग रही होती है कि मुताहिर के पास गया था। मुताहिर ने कोई ऐसी बात ज़रूर कही है कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा। ये उसी वक्त जाने फ़ानी से रुखसत हो गए। मुताहिर की माँ जो अपने भाई की कोई भी बात सुनने की पहले कायल नहीं होती, वो मुताहिर और दादी चले जाते हैं उनके जनाजे पर। और मुताहिर की मैं वहाँ पे जाकर ज़ोर ज़ोर से रोना धोना शुरू हो जाती हैं कि मेरा भाई था, मैं इतना नेक था। लेकिन सबको पता होता है कि वो ड्रामा कर रही हैं। उमैर को जब मालूम होता है कि मुताहिर आया है वो फ़ौरन ही गुस्से से आता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुमने इतना बड़ा हमें सदमा दिया है, उसके बावजूद तुम ये मुँह उठाकर इस घर में आ गए हो। अनीका ये सब कुछ सुन रही होती है। फातिमा फ़ौरन से जाके फातिमा को बताती है। उमैर मुताहिर को बहुत ही बातें सुनाता है क्योंकि उनकी वजह से फातिमा के वालिद दुनिया से चले जाते हैं। फातिमा तो अभी तक अपने पहले ही शौक़ से नहीं निकली हुई होती, लेकिन उमैर जब बोल रहा होता है तो उसके आगे कोई भी नहीं बोलता क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त होता है। क्या उमैर और फातिमा मुताहिर को उनके वालिद की शक्ल देखने देंगे या उनकी बहन को अपने भाई की शक्ल देखने देंगे या उन्हें मना कर देंगे और वापस लौटा देंगे? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। परेशान ना हो। तू मेरी बच्ची परेशान ना हो। अच्छा हुआ जो आज मेरी माँ जिंदा नहीं है, अगर होती तो मेरे दुख तो उन्हें तुम पर अल्लाह ताला नेक लोगों की मैयत में भी रहमत भेजता है। बहुत नेक आदमी थे तुम्हारे वालिद, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। फातिमा बेटा सब्र करो। कदम चल पड़े थे ही मेरे ये ना
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फासिक की आज की अगली किस्त के बारे में, जिसमें आज आप देखेंगे फातिमा के वालिद उसे कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी खुशियां तुम्हें वापस लौटा सकूं। ये मेरी ही कुछ गलतियां थी कि मैंने तुम पर एतबार नहीं किया। इस पर फातिमा उन्हें समझाने की कोशिश भी करती कि मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है आप इससे इतना ज़्यादा परेशान मत हो, लेकिन वो फिर भी चले जाते हैं अपनी बहन के पास और उमैर की वालदा को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। वो जाकर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती हैं कि ये और सिर्फ मुताहिर का फ़ैसला था, इसमें मैं आपका बिल्कुल कोई साथ नहीं दे सकती। बल्कि इस पर वो उन्हें उल्टा तंज मारती हैं कि आप दोनों भी कभी मेरे घर से पहले कब आए थे, आज आप लोगों को ज़रूरत पड़ी है तो आप लोग मेरे घर आ गए हैं। मुताहिर की वालदा वैसे ही नहीं चाहती होती कि फातिमा उनके घर उनकी बहू बनकर रहे। उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। उनका दिल था कि अनीका इस घर की बहू बनकर आए, इसलिए वो फातिमा को इस घर में रखने पर भी राज़ी नहीं होती। वो मुताहिर के फैसले पे उल्टा खुश होती हैं कि उसने फातिमा को इस घर से निकाल दिया, जबकि दादी चाहती हैं कि फातिमा इस घर में ही रहे। मुताहिर की वालदा किसी की भी बात सुनने के कायल नहीं होती, यहाँ तक कि दादी की बातें उन्हें बहुत ज़्यादा चुभती हैं। दादी यही कहती हैं कि फातिमा होती थी तो मेरी हर चीज़ का ख्याल रखती थी। इस पर वो कहती हैं कि फातिमा इस घर में वापस नहीं आ सकती। वो साफ साफ मना कर देती हैं फातिमा को इस घर में लाने से या उसके बारे में बात करने से भी। उधर अनीका की माँ भी फातिमा को ही बातें सुना रही होती हैं कि अगर ये घर आबाद करने वाली लड़की होती तो कभी भी घर वापस ना आती, अपने घर को आबाद रखती, कभी वापस अपने बाप के घर ना आती। वो उसको इतनी बातें सुनाती हैं कि फातिमा का दिल बुरा होना शुरू हो जाता है। वो वहीं पे रोना शुरू हो जाती है। चच्ची उसे समझाने की कोशिश भी करती हैं कि छोड़ो, इनकी तो आदत है, लेकिन फातिमा को अपने ऊपर दिए गए इल्ज़ामात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे होते। फातिमा के वालिद जब वापस आ रहे होते हैं तो वो ड्राइवर को कहते हैं कि मुझे मुताहिर के ऑफ़िस ले चलो। मना भी करती हैं चच्ची, लेकिन वो चले जाते हैं कि शायद मुताहिर को मेरी बात समझ में आ जाए। जब वो मुताहिर के ऑफ़िस में जाते हैं तो मुताहिर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि ये मेरा ऑफ़िस है, यहाँ पे मैं घरेलू मामला डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद वो गुजारिश करते हैं और कहते हैं कि फातिमा को वापस ले आओ, वो हर हाल में तुम्हें खुश रखेगी। और ये उमैर खामखा उसको तंग करता है। मैं भाईजान से कह दूँगा उमैर को उसकी ज़िंदगी से दूर कर दें, लेकिन मुताहिर को उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती। वो कहता है कि मैं फातिमा पे अब दोबारा एतबार नहीं कर सकता, फातिमा ने मुझसे झूठ बोला है। वो यही बातें मुंह पलट के कर रहा होता है और सीधा सीधा साफ साफ कह देता है कि फातिमा को मैं कभी भी अपने घर वापस नहीं लाऊंगा। जैसे ही फातिमा के वालिद ये बात सुनते हैं उनको हार्ट अटैक होता है, वो वहीं पर गिर जाते हैं। मुताहिर पीछे पलट के देखता है तो वो ज़मीन बोझ हुए हुए होते हैं सब। मुताहिर फ़ौरन से उन्हें उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है और सबको आगाह करता है। सब हॉस्पिटल फ़ौरन ही पहुंच जाते हैं। जब फातिमा को पता चलता है तो वो हॉस्पिटल में ही होती है। वो वहाँ पे जैसे ही सब पहुंचते हैं सबको मालूम होता है कि फातिमा के वालिद तो इस दुनिया में नहीं रहे। सबको सुनते ही ये बहुत ही बड़ा शौक लगता है और सबको यही एक ही बात लग रही होती है कि मुताहिर के पास गया था। मुताहिर ने कोई ऐसी बात ज़रूर कही है कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा। ये उसी वक्त जाने फ़ानी से रुखसत हो गए। मुताहिर की माँ, जो अपने भाई की कोई भी बात सुनने की पहले कायल नहीं होती, वो मुताहिर और दादी चले जाते हैं उनके जनाजे पर। और मुताहिर की मैं वहाँ पे जाकर ज़ोर ज़ोर से रोना धोना शुरू हो जाती हैं कि मेरा भाई था, मैं इतना नेक था। लेकिन सबको पता होता है कि वो ड्रामा कर रही हैं। उमैर को जब मालूम होता है कि मुताहिर आया है, वो फ़ौरन ही गुस्से से आता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुमने इतना बड़ा हमें सदमा दिया है, उसके बावजूद तुम ये मुँह उठाकर इस घर में आ गए हो। अनीका ये सब कुछ सुन रही होती है। फातिमा फ़ौरन से जाके फातिमा को बताती है। उमैर मुताहिर को बहुत ही बातें सुनाता है क्योंकि उनकी वजह से फातिमा के वालिद दुनिया से चले जाते हैं। फातिमा तो अभी तक अपने पहले ही शौक़ से नहीं निकली हुई होती, लेकिन उमैर जब बोल रहा होता है तो उसके आगे कोई भी नहीं बोलता क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त होता है। क्या उमैर और फातिमा मुताहिर को उनके वालिद की शक्ल देखने देंगे या उनकी बहन को अपने भाई की शक्ल देखने देंगे या उन्हें मना कर देंगे और वापस लौटा देंगे? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। परेशान ना हो। तू मेरी बच्ची परेशान ना हो। अच्छा हुआ जो आज मेरी माँ जिंदा नहीं है। अगर होती तो मेरे दुख तो उन्हें तुम पर अल्लाह ताला नेक लोगों की मैयत में भी रहमत भेजता है। बहुत नेक आदमी थे तुम्हारे वालिद। सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। फातिमा बेटा सब्र करो। कदम चल पड़े थे मेरे ये ना।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल